अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ शान चौधरी। कराची में जी आज आम इंतखाबात के बाद जो कि 8 फरवरी को हुए हैं, आज दूसरा रोज़ है, लेकिन अभी तक जो है वो नताइज आना मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुए। कुछ कुछ जगह पर कुछ परसेंट नताइज आ चुके हैं, कुछ परसेंट नताइज जो है वो अब तक बाकी हैं। कराची से NA के जो PTI के नामजद करदा उम्मीदवार थे आफ्ताब जहांगीर साहब, NA 244 से, इनका ये दावा है कि फॉर्म 45 के हिसाब से ये NA 244 विन कर चुके हैं, लेकिन अभी ये DC ऑफिस के बाहर अपने कारकुनान के साथ, हल्के की आवाम के साथ धरना दिए बैठे हैं। जानते हैं कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला हुआ है? फॉर्म 45 के हिसाब से आपने कितने वोट लिए हैं और कहाँ पर मुश्किलात आ रही हैं? आपको अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया गया? आपका ये दावा है कि जीत आप गए, चल क्या रहा है? अच्छा देखें, हमारे पास फॉर्म 45, 46 दोनों मौजूद हैं और हमारे हलके के तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशंस के हमारे पास मौजूद हैं। उसके मुताबिक हम जो है, मैं NA के अंदर तकरीबन 19,000 कुछ 100 वोटों से मैं जीता हूँ मैं, और मेरे मुकाबिल जो है उन्होंने 5,000 कुछ वोट लिए थे। अच्छा, अब जब यहाँ हम कल से सुबह 4 बजे से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, यहाँ DC ऑफिस। अच्छा, ना RO साहब मिल रहे हैं, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ना कोई DRO है, कोई भी मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे इस्तकबाल के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो खड़े किए हुए हैं और वो कहते हैं जी आपको जब तक अंदर से कोई बुलाएगा नहीं हम आपको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक कि वो कहता है कि जी जब तक आपको फॉर्म 45 जो है थंब के साथ, सिग्नेचर के साथ, शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ ना मिले, आपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। अच्छा, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी की और उसके बाद जो हमने रिज़ल्ट कंपाइल किया तो उसके मुताबिक तो मैं जीत चुका हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज ये सुबह 4 बजे से कल 5 बजे से ये पोलिंग बंद है। इस वक्त 26 घंटे हो चुके हैं और अभी तक ये जो है हमारा रिजल्ट भी तैयार नहीं किया। कहते हैं जी अभी बताते, अभी बताते। रिजल्ट अभी तक आपके हल्के का अनाउंस कर दिया है या नहीं? अगर अनाउंस का अभी तक जो आपके पास अपनी जो मालूमात है, कितना परसेंट रिजल्ट आपके हल्के का आ चुका है और इस पूरे हल्के में कितने हजार वोट कास्ट हुए हैं और आपका क्या दावा है कि आपने कितने वोट लिए हैं जिससे आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं जीत चुका हूँ? अच्छा देखें, इस यहाँ पर तकरीबन मैंने तो 19,000 के करीब वोट लिए। अच्छा, मेरे जो ओपोनेंट हैं उन्होंने लिए 5,500 कुछ वोट। किन्होंने, कौन है आपके ओपोनेंट? अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, दोनों ने मिला के 5,000 वोट लिए? दोनों ने नहीं, अलग अलग। अच्छा, लेकिन ये कि मैं तकरीबन मुझे जो है लीड है 11 साढ़े 11,000 वोट की। अब उसके बाद मेरे PSP जो दोनों कैंडिडेट थे 117 और 116, वो दोनों भी जीत चुके हैं। अच्छा, उसके मुताबिक फॉर्म PS का रिजल्ट आ गया? अभी रिजल्ट तो हमें कोई जो भी नहीं आपके हल्का NA 244 है उसके नीचे 2 PS लग रहे हैं। फॉर्म 45 के हिसाब से वो दोनों PS किसने विन किए हैं? दोनों PS PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम उन्होंने विन किए। ठीक है जी, तो आप क्या समझते हैं आपके हल्के में दूसरा नंबर किसका है और जीत कौन रहा है? अच्छा, जो हमें उड़ती उड़ती खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक तो जो है कि जी फारूक सत्तार साहब को कोई चॉइस दी गई है कि जी आप बताएं आपने कौन सी सीट रखनी है। अब उनकी चॉइसों पे चल रही है, समझे ना, कि जी वो चॉइस पर चलेंगे कि जी डिफेंस वाली सीट रखनी है या सरजानी वाली सीट रखनी है। तो अब पता नहीं वो कौन सी सीट रखते हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि फारूक सत्तार साहब को जिताया जा रहा है। ये बताएं कि अभी आप यहाँ पर DC ऑफिस में अपने हल्के की आवाम के साथ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, अब मुतालबा क्या है आपका? अच्छा, हमारा मुतालबा जो है वो बड़ा सिंपल है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन से, कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप यकीनन ईमानदारी से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को परवान चढ़ाएंगे। वरना लोगों का एतमाद जो है वो वोट के पर ख़त्म हो चुका है। लोग कहते हैं जी आप क्यों इतना पैसा खर्च करते हो, क्यों लोगों के पास जाते हो, क्यों लोगों के साथ वादे करते हो, जबकि रिज़ल्ट तो कहीं और बनता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये वक्त है कि हमारे इदारे जो हैं इस वक्त आवाम के साथ खड़े हो जाएं और हक और सच की बात करें। जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। तो इससे ये होगा कि जमहूरियत जो है परवान चढ़ेगी, जमहूरियत मजबूत होगी। वरना यहाँ से अब लोगों की राय जो है जो मिल रही है वो कहते हैं कि भाई अब हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, हमारे वोट की कोई ताकत नहीं है। तो हम जो कहते हैं ना कि वोट के जरिए जुल्म का बदला वोट के जरिए, तो वो तो हो नहीं। साहब, आज दूसरा दिन हो गया है, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपको आज सुबह या कल रात तक कितने बजे ये महसूस होना शुरू हो गया था
कि ये रिजल्ट या अनाउंसमेंट डिले हो सकती है या आपको जो है वो जीत नहीं दी जा रही और आप जीते हुए हैं, ये सारा मामला आपको महसूस कितने बजे होना शुरू हो गया? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। मैंने लोगों से मुबारकबाद भी ली, हार भी पहने, सब कुछ किया। मुझे अपने इदारों पे बड़ा इत्मीनान था। मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन पर पूरा इत्मीनान था। उनके यहाँ पे जो स्टाफ है उस पर पूरा इत्मीनान था। मुझे अपनी अदलिया पे पूरा अभी भी इत्मीनान है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ जब सुबह 4 बजे आया तो मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि अगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे में ये कंपाइल कर लेते तो मुझे 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक दे देते। लेकिन आज शाम को अभी 6 बजने वाले हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो उसके अभी तक रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया। तो ये शक व शुबात पैदा करता है। आरओ से आपकी क्या बात हुई और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उससे आपकी क्या बात हुई? क्या यकीन दहानी आपको करवाई गई है और क्या वजह बताई गई है इस रिजल्ट के डिले होने की? और आपको ये कैसे महसूस हुआ, ये आपको किसने बताया कि आप जो है वो जो दावा कर रहे हैं जिस सीट का कि आप जीत चुके हैं वो फारूक सत्तार साहब को दी जा रही है? देखिए, कम से कम वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं और हमारे भी कान दीवारों के साथ लगे। अंदर दीवार के अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता चल रहा है। लेकिन जब रिजल्ट तैयार नहीं हो रहा, जब रिजल्ट, अगर आप ये इतना कौन सा ऐसे क़यामत आ गई, रिजल्ट आपके पास बना हुआ है, आपने बैठ के लैपटॉप के ऊपर तैयार करना है कि जी ये टोटल रिजल्ट है, इस पोलिंग स्टेशन से ये था, इस पोलिंग स्टेशन से ये था। उसके बाद 1 घंटे का काम नहीं था, 1-1.5 घंटे के अंदर आप लगा देते फॉर्म 47, खत्म हो गई बात। लेकिन जब आप शाम को 7 बजे तक लेकर जाएंगे तो ये शुको शुबात पैदा किया जा रहा है। और जैसे देखिए, मैं इसलिए जो आप कह रहे हैं कि मेरा फारूक सत्तार की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है बार बार, वो इसलिए जा रहा है कि मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर फारूक सत्तार साहब को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, लीड पे दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकतन जो है वो हार चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे, आपके तवज्जुह से, अपनी अदलिया से, अपने चीफ इलेक्शन कमीशन से और जो भी इस वक्त इदारे हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इंसाफ का मामला किया जाए ताकि लोगों का आपके ऊपर एतमाद बहाल हो।